एक हमारे प्रेमी हैं, हमारे धर्मांसद भी हैं, रोहित गोपाल जी, जो राजस्थान के चित्तौड़ में रह रहे हैं। उन्होंने एक गीत बना करके और उसको मैंने स्वयं भी लिखा भी स्वयं है और गाया भी स्वयं है और हमको भेजा है। ये गीत जो है ये हमने आज सुना, हमारे ब्रह्मचारी परमात्मानंद जी ने हमको सुनाया। बड़ा हृदय को स्पर्श करने वाला गीत था, तो हम आपके साथ उसको साझा करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि शंकर के अवतारी गौ मात बचाओ ना, और ज्योतिष पीठ तुम्हारी उसका तेज दिखाओ ना। ये दो लाइनें ही, ये दो पंक्तियां ही झकझोर देती हैं। कितना बड़ा विश्वास है रोहित गोपाल और उनके जैसे हमारे सनातन धर्मियों का, जो शंकराचार्य को शंकर जी का अवतार मान करके उनसे अभ्यर्थना कर रहे हैं। और फिर एक पंक्ति कि ज्योतिष पीठ तुम्हारी उसका तेज दिखाओ ना। एक तरह से ये हमारे लिए चुनौती है। ये पंक्ति सुन करके रोमांच हो गया हमको। ज्योतिष पीठ का तेज क्यों देखना चाहते हैं, इस बात को हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले उनकी पंक्तियां सुनाइए। यहाँ पास में कर लो। गोमात बचाओ ना, ज्योतिर्पीठ तुम्हारी उसका तेज दिखाओ ना। शंकर के अवतारी गोमात बचाओ ना, ज्योतिर्पीठ तुम्हारी उसका तेज दिखाओ ना। मिट ना जाए धर्म कहीं मिट ना जाए धर्म कहीं, राह दिखाओ ना। शंकर के अवतारी गोमात बचाओ ना, ज्योतिर्पीठ तुम्हारी उसका तेज दिखाओ ना। शंकरं शंकराचार्यं, शंकरं शंकराचार्यं, शंकरं शंकराचार्यं, शंकरं शंकराचार्यं। ये देखा आपने। आगे कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा खातिर जो अखाड़े बनाए थे। आपने अभी कुंभ का पर्व चल ही रहा है, अखाड़ों की बात सुनी, सबने दिखाया। इन अखाड़ों का सर्जन भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। ये प्रश्न उठा रहे हैं रोहित गोपाल, क्या अखाड़े जिस उद्देश्य से उनका गठन किया गया था उस उद्देश्य को कहीं भूल तो नहीं रहे? और इसीलिए कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा खातिर जो अखाड़े बनाए थे, 10 नामी कहलाए पीठ की शरण में आए थे। भूल गए वो अपने धर्म को, उनको याद दिलाओ ना। और फिर हमको कह रहे हैं कि शंकर के अवतारी गौमात बचाओ ना, ज्योतिष पीठ तुम्हारी उसका तेज दिखाओ ना। अखाड़ों के बारे में ये उनका अपना विचार है, लेकिन बहुत ही प्रासंगिक है और इसीलिए उसको सुनने की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा खातिर जो अखाड़े बनाए थे, दशनामी कहलाए पीठ की शरण में आए थे। धर्म की रक्षा खातिर जो अखाड़े बनाए थे, दशनामी कहलाए पीठ की शरण में आए थे। भूल गए वो अपने धर्म को,
बचाओ ना, ज्योतिर्पीठ तुम्हारी उसका तेज दिखाओ ना। शंकरं शंकराचार्यं, शंकरं शंकराचार्यं, शंकरं शंकराचार्यं, शंकरं शंकराचार्यं। ये गीत हम अखाड़ों को भी भेजेंगे रोहित गोपाल जी, और उनसे भी आपकी तरफ से अनुरोध करेंगे कि गौ रक्षा के लिए अब उनको भी फिर से अपने स्वरूप को संभालने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बल को लोग भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। आपको प्रसंग पता ही है, का चुप सादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अखाड़े अपने बल को भूल गए हैं और धर्म रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता समाज को आन पड़ी है, तो उनको इस बात का स्मरण बिल्कुल कराया जाएगा। और आपके शब्दों के माध्यम से ही, आपके इस गीत के माध्यम से ही हम उनको भी प्रेरित करेंगे कि वे अपने बल का पुनः स्मरण करें और गौ रक्षा के लिए फिर से एक बार मैदान में आएँ। रोहित गोपाल जी आगे कह रहे हैं कि वेदों की भाषा को अब हमने समझना है और धर्म की आड़ में छुपे पाखंड का अंत करना है। महाभारत की करो घोषणा। वो कहाँ तक देख रहे हैं? कह रहे हैं महाभारत की करो घोषणा, युद्ध कराओ ना, शंकर के अवतारी गौ माता बचाओ ना। अगर गौ माता की रक्षा के लिए युद्ध करने की आवश्यकता पड़े, महाभारत जैसे युद्ध की आवश्यकता पड़े, तो भी करो। असल में महाभारत का युद्ध गौ माता के लिए ही हुआ था। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ा है वो जानते हैं कि महाभारत युद्ध नहीं होने वाला था, लेकिन जब विराट राजा के यहाँ अज्ञातवास में छुपे पांडवों को पहचानने का उद्देश्य लेकर दुर्योधन और उसकी सेना ने विराट राजा की गौओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, तब अपने गांडीव धनुष को समी वृक्ष में छिपा देने वाले अर्जुन ने अपना बृहनला रूप त्याग करके पुनः गांडीव धारण कर लिया था और युद्ध क्षेत्र में आ गए थे। उसी के बाद भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके गए थे और कहा था कि युद्ध अवश्यम भावी है, या तो 5 गांव दे दो, नहीं तो फिर युद्ध होगा। तो ये जो गायों को सताने से ही महाभारत युद्ध का बीज पड़ा था, और महाभारत की युद्ध के बाद एक बार फिर से धर्मराज्य की स्थापना हुई थी। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि रोहित गोपाल जी ने इन्हीं प्रसंगों का स्मरण करते हुए आज फिर से एक बड़े युद्ध की आवश्यकता का अनुभव किया है, जिससे गौ रक्षा हो सके। आतताई हमारी माँ को मारते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं और बेचते चले जा रहे हैं उसके गौमांस को। ये परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, और अगर गौ माता की रक्षा के लिए एक बड़ा युद्ध भी लड़ना पड़ जाए तो उसके लिए तैयार होने की निश्चित रूप से हिंदू समाज को आवश्यकता है। ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारा धर्म है। और जब हम ये बात बता रहे थे तो हमारे पास वृंदावन से चलकर आई प्रिय राधिका नाम की एक बहन है। इनका चेहरा दिखाइए, पीछे हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। ये प्रिय राधिका जी, इन्होंने हमसे कहा कि बिल्कुल सही है, ये जो रोहित गोपाल नाम के व्यक्ति ने पंक्तियाँ लिखी हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि धर्म जो है वो ऑनेस्टी है, वो डिप्लोमेसी नहीं है। धर्म में 2 ही छोर होते हैं, या तो सच या तो झूठ। ये बीच की जो परिस्थिति है जिसमें सच का पता नहीं चलता, झूठ का पता नहीं चलता, लोग भ्रम में ही रह जाते हैं कि क्या सच था क्या झूठ था, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। आजकल डिप्लोमेसी का राज हो गया है और इसीलिए धर्म का राज्य पीछे होता चला जा रहा है। तो इस बहन ने हमको कहा कि इसकी ये जो व्यक्ति है लिखने वाला, इसकी भाषा एकदम सही है। ये कहता है कि जो सच है उसको सच के रूप में निरूपित करने का अब समय आ गया है, और जो झूठ है उसको झूठ के रूप में निरूपित करने का अब समय आ गया है। और इसीलिए कुंभ की धरती से 324 कुंडी गौ माता की प्रतिष्ठा का यज्ञ संपन्न होने के बाद हम लोगों ने जो 33 दिन का समय केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को और
देश में जितनी पार्टियां हैं जिनके कभी सत्ता में आने की संभावना है, उन सबको 33 दिन का समय दिया है 33 कोटि देवताओं की ओर से कि 33 दिन का समय है। आपको साफ करना होगा कि आप गौ माता के पक्ष में हैं कि गौ माता के विपक्ष में हैं। माने गौ माता को मानने वालों के साथ आप खड़े हैं। आप भी गौ माता को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, घोषित करिए। अगर आप भी गौ माता को माता मानते हैं जैसे हम मानते हैं तो आप हमारे भाई होंगे, और अगर नहीं कर पाए तो हम समझ लेंगे कि आप भाई नहीं हैं, आप कसाई हैं। आप गौ माता की हत्या के साथ खड़े हैं, और फिर भाई और कसाई के बीच में युद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कोई भी भाई अपनी माई को किसी कसाई के हाथों मारा जाता देखने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जो इन्होंने एक अनुरोध, एक आह्वान किया है कि धर्म की आड़ में छुपे पाखंड का अंत करना है। आज कई लोग अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, जिसको देखो वही धार्मिक हो चुका है। सत्ता भी संभाल रहे हैं, कह रहे हैं हम बड़े धार्मिक हैं, और धार्मिक व्यक्ति सत्ता में बैठ जाए, शक्ति उसके हाथ में हो, और उसके बाद भी गाय कटे तो पाखंड नहीं है तो क्या है। तो इस पाखंड का अंत करने के लिए अगर किसी धर्म युद्ध महाभारत की आवश्यकता हो तो उसको भी करने के लिए तैयार रहने का जो संकेत, जो आह्वान रोहित गोपाल जी ने किया है, वो कोई कमज़ोर नहीं है। रोहित गोपाल जी आगे कह रहे हैं कि धर्म की सेवा करके हम अविमुक्त हो जाएंगे, अधर्म का नाश करने सुदर्शन बन जाएंगे। महाकुंभ में धर्म रक्षा का अमृत पिलाओ ना, शंकर के अवतारी गौमात बचाओ ना। धर्म की सेवा करके ये कह रहे हैं कि हम अविमुक्त हो जाएंगे। यहाँ अविमुक्त हमारे नाम से भी जुड़ा हुआ है, और दूसरे अवि का मतलब होता है पाप, और मुक्त माने उससे छुटकारा पा जाने वाला। तो ये कह रहे हैं कि धर्म की सेवा अगर हम करेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, पाप हमारे पास नहीं रहेगा। अवि माने पाप से हम मुक्त हो जाएंगे, और इसी तरह से अधर्म का नाश करने के लिए हम सुदर्शन चक्र बन जाएंगे, माने कारगर अस्त्र बनेंगे। और फिर कह रहे हैं कि महाकुंभ में धर्म रक्षा का अमृत पिलाओ ना। ये महाकुंभ कथा में आया हुआ है कि ये समुद्र मंथन से निकले अमृत को प्राप्त करने की जो छीना झपटी थी उसी से उद्भूत है। इसलिए यहाँ पर अमृत की आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहती है। तो वो जो अमृत के बिंदु यहाँ पर हैं, उस अमृत को कैसे पिलाया जा सकता है? धर्म की सेवा करके ही पिलाया जा सकता है। और धर्म की आज सबसे बड़ी सेवा अगर कुछ है तो गौ माता की रक्षा है। गौ माता की रक्षा अगर हो जाएगी तो समझो कि धर्म रक्षा की गाड़ी आगे चली, नहीं तो गाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी है, खड़ी ही नहीं है, अब तो धरती में गड़ती चली जा रही है। अब तो उसको पहले उभारना पड़ेगा, उभारने के बाद तब चलाने की बात आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल सही इनका कहना है कि यहाँ से निकला हुआ जो अमृत है वो पिलाओ। और यहाँ से अमृत क्या निकला है बंधुओं? यहाँ से अमृत यही निकला है, सब संतों महंतों ने समवेत स्वर में कहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, उनको पशु कहना बंद किया जाए, और साथ ही साथ पूरे देश में ऐसा कानून बने जिसमें स्पष्ट निरूपण हो कि गौ हत्या मनुष्य हत्या के बराबर का दोष है, पाप है, अपराध है, और इसीलिए उसके लिए मृत्युदंड से कम की सज़ा न निरूपित की जाए। ये जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को इनके द्वारा निरूपित किया गया है। निश्चित रूप से ये अभिनंदन के पात्र हैं, और हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि रोहित गोपाल जी के जो शब्द हैं उन्होंने हमारे हृदय को छुआ। हमको लगा कि उनकी इस बात को, उनकी इस अभ्यर्थना को आप लोगों के साथ बांटना चाहिए। 33 दिन का समय माघ की पूर्णिमा से दे दिया गया था, कल प्रतिपदा बीत चुकी है। इसका मतलब है कि आज के दिन से 32 दिन अब शेष रह गए हैं। केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, और सब पार्टियों को भी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी, क्योंकि वो भी कभी सत्ता में आएंगी, उनका भी तो रुख हम जान लें कि कौन हम हिंदुओं की भावनाओं के साथ खड़ा हुआ है। हम हिंदुओं का वोट आज़ादी के बाद से लगातार लेते हुए और हमारी ही माँ को काटते बांटते और बेचते चले जा रहे हो। आज वो समय आ गया, कुंभ से यह आह्वान निकल गया है कि कुंभ के बीतने के बाद पूर्णिमा से लेकर के 33 दिन में
अपना चेहरा साफ कर दो कि तुम भाई हो कि कसाई हो। तो ये बताने के लिए जो मौका दिया गया है सनातन धर्मियों के द्वारा, 40, 45, 50 करोड़ जो भी सनातन धर्मी आपके डाटा के अनुसार आए, उन सब की आवाज़ है ये। और इस आवाज़ को धीरे धीरे आप भी सुनना शुरू कर देंगे। तो अब हर हिंदू, हर सनातन धर्मी, हर गौ भक्त ये जानना चाहता है कि हमारी पार्टियां, हमारी सरकारें, हमारी विपक्षी आखिर किधर हैं। गौ माता के साथ खड़े हैं कि गौ माता के बधिकों के साथ खड़े हैं। 32 दिन केवल अब बचे हैं, याद करा रहे हैं। नारायण।